साफ मन से लेकिन बैठने को आप अभी तैयार 6 हैं? तारीख अगर लोगों की व्यस्तता थी, नहीं, 17 दिसंबर नहीं को 6 बैठेंगे तारीख की साफ अगर मन लोगों से? की व्यस्तता थी तो यह 6 तारीख की नहीं, मेरी बात सुनिए, ये मेरा निर्णय नहीं है। ये कौन अप्रोच कांग्रेस से करता है या इंडिया गठबंधन की ओर से करता है, हमारे लीडर को कौन संपर्क करता है, क्या बातें होती है, वो लीडरशिप स्तर की है। हम सकारात्मक हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उनको सरकार से हटाने के लिए। लेकिन मैं जो आपसे इशारा कर रहा हूं कुछ बात का, वो ये है कि अगर 6 तारीख की बात सारे अलाइज से नहीं हुई थी तो टीवी न्यूज में कैसे आ गया, क्यों आ गया, ये गलती किसने की? पहले सबसे बात होती, उसके बाद डेट होती। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको समय रहते सुलझा लेंगे तो आराम से बात होती रही है, हो जाएगी। हमने तो हमेशा ही जब जब दिल्ली में सरकार बनाने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को, हमारी पार्टी ने मदद की है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं क्या? और बड़ी इसलिए भी, अब है, अब बीच में एक और सवाल पूछ रहा हूं, बाकी मेहमान अभी खामोश हैं। कांग्रेस में पॉइंट पर्सन कौन है? या कांग्रेस में भी दो बड़े खेमे बने हुए हैं, एक राहुल गुट है, एक प्रियंका गुट है। राहुल अखिलेश से बात कर लेते हैं, बेंगलुरु में कहा यू आर गोइंग टू बी द बॉस इन यूपी, गठबंधन की अगुवाई आप ही करेंगे। मध्य प्रदेश में वो 5 सीटों को लेकर भी राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि मैं बात करता हूं, पर बात नहीं बनी। ये कैंपबाजी भी चल रही है कांग्रेस में, और इससे आजिज भी हैं, परेशान भी हैं विपक्ष के बाकी दल। नहीं नहीं, कोई कोई कैंपबाजी नहीं है। राहुल गांधी जी तो ऐसे परिपक्व नेता हैं कि वो सबसे अच्छा समन्वय उन्हीं का है पूरी पार्टी में, और सारे गठबंधन के दलों से अगर आप पूछेंगे तो वो इस बात की प्रशंसा करते हैं। अखिलेश जी का हम बड़ा आदर करते हैं। अगर उनके कुछ सुझाव है तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि उसको आत्मसात करें। कई बार परिस्थितियां निर्मित होती है जो मध्य प्रदेश में हुई कि हम चाहते हुए भी वो सीट शेयरिंग को हम फाइनलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत अंतिम दौर में वो चर्चा हमने की थी, बहुत लास्ट में चर्चा की थी। और ये बात सारे दलों में पहले से सैद्धांतिक रूप से सब लोग इस बात पर सहमत भी थे कि प्रांतों के चुनाव में यथासंभव हम ये इंडिया के गठबंधन दल आपस में गठबंधन नहीं होगा। अगर खेमेबाजी एक संभव हुआ तो समस्या है कि नहीं नहीं, कांग्रेस कोई के भीतर? खेमेबाजी नहीं। कोई अब खेमेबाजी देखिए आप कुछ ये कह रहे हैं? राजीव रंजन, एक मिनट। जी नीतीश कुमार की तबीयत नासाज चल रही है। आपकी पार्टी ने साफ किया कि आप तो 6 तारीख को भी आने को तैयार थे, लेकिन इंडिया की तबीयत तो काफी दिन से ही खराब चल रही है। ये तबीयत कब सुधरेगी? बड़ा सवाल क्या ये बन जाता है। उदयवीर, आ रहा हूं अभी आपके पास। देखिए संदीप जी, नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। उन्होंने लगातार संवादहीनता की स्थिति को समाप्त करने के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं से बातचीत की। लोगों के कई संशय थे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच, जो एक विश्वास का संकट था। नीतीश कुमार जी ने पहल करके उसको दूर करने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। हम ये आज भी चाहते हैं कि इंडिया एक सशक्त चुनौती एनडीए के समक्ष बन सकता है, और इसीलिए इसका बरकरार रहना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा रोड़ा क्या आ रहा है? जहां तक बैठक तो हो गई, 5 राज्यों 1 के सितंबर के चुनाव बाद कोई बैठक नहीं। पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आधा चला जाएगा। चुनाव है 4 महीने बाद। राजीव रंजन, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ समानांतर प्रयास उन्हें जारी रखना चाहिए था, गठबंधन को और शक्तिशाली और सुगठित, सुव्यवस्थित, रणनीतिक तौर पर एक आक्रामक औजार बनाने के लिए। जो वैचारिक प्रतिबद्धता है और जहां कई दलों के बीच कई सवालों पर जो संशय थे उसको दूर करने की कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए थी। जो सबसे बड़ी जो गलती है, या मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक आत्मघाती कदम उठाया आखिरी दौर में, भोपाल की बैठक और भोपाल की सभा को रद्द करना। ये समझ से परे था। इन 5 राज्यों में वो सॉफ्ट उत्तर कार्ड प्रदेश खेलने ही चले ये कि मध्य प्रदेश ही एक भाई ऐसा स्टालिन राज्य और था। ये बाकी दक्षिण भारत की पार्टियां भी आएंगी, मुझे नुकसान ना हो जाए।
अब ये आधिकारिक तौर पर तो ये चीजें सामने नहीं आई, सनातन धर्म उस लेकिन टाइम गर्म था, वो कांग्रेस ने विवाद क्या सोचा पूरा मैं नहीं गर्म जानता था। हूं। नहीं, मैं कुछ चीजें जो कहना चाहता हूं, इन राज्यों में बाकी इंडिया के घटक दलों का कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं था, बहुत उनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। बहुत कुछ अगर था तो मध्य प्रदेश में, उन क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सटे हुए इलाके थे, और उसका समाधान वो ढूंढ सकते थे। लेकिन कमोबेश कांग्रेस को एक तरफा मिलना था, उन्हें देना बदले में कुछ नहीं था। जो मिल सकता था उन्हें पूरे देश में इंडिया के जो नेताओं की वो 30 जो अभी बरकरार है। जो हम कह सकते हैं उनका जो एक विराट प्रभा मंडल है, 30 तो बरकरार है, इसलिए कि हम इसे हार नहीं मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस को रणनीति बनाने में विपक्ष के अनुभवी नेताओं की मदद लेनी चाहिए थी। उनकी सभाएं कांग्रेस के नेताओं की मदद के लिए इंडिया के नेता जाते, और वहाँ कांग्रेस के सिवाय किसी दूसरे दल का कोई वजूद इन 5 राज्यों में नहीं था, सिवाय मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर। पर तो ये तिनका पूरी तरह से गट्ठड़ के रूप में भी मैं तब्दील मानता होता हूं है। कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलना था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।